तो आप एक बार अंदर ही कर दीजिए ना। महात्मा गांधी भी अंदर गए, भगत सिंह भी अंदर गए, तो सन्नी सिंह चल जाएगा तो क्या सच्चाई के लिए वो जमीन कैसे भी बड़ा बाबू उसको कब्जा दिलवाना चाहते हैं। किसको? रमेश सिंह को। अब रमेश सिंह, जब मैं उस दिन रात में गया तो बराबर रमेश सिंह 5-5 मिनट बड़ा बाबू को फोन लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा बाबू रमेश सिंह है और वो सेवक है, मुझे परेशान करने के लिए, प्रार्थना दिमागी हालत खराब करने के लिए हमको हर बार नोटिस भेज दे रहे, जबकि कोई केस नहीं है। हमको पहले वो तो बताएंगे क्या केस है। अगर कोई केस आएगा तभी ना हमको समझ आएगा क्या चीज के लिए आप नोटिस भेज रहे हैं। हाँ जी सर, बताइए क्या कुछ शिकायत लेकर आज आप एसएसपी कार्यालय गए? मेरा नाम सनी सिंह हुआ, मैं लालताड़ बिरसा नगर 1B काली मंदिर का रहने वाला हूँ। मेरा शिकायत थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित जी से है, जो मानसिक स्थिति मेरे ऊपर मानसिक दबाव बना रहे हैं। हर पर्व में मुझे नोटिस भेज देते हैं, जैसे रामनवमी हुआ, अभी बकरीद में भेज दिया, होली में भेज दिया, जबकि मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और मुझे परेशान करने के लिए, प्रार्थना दिमागी हालत खराब करने के लिए हमको हर बार नोटिस भेज दे रहे, जबकि कोई केस नहीं है। हमको पहले वो तो बताएंगे क्या केस है। अगर कोई केस आएगा तभी ना हमको समझ आएगा क्या चीज के लिए आप नोटिस भेज रहे हैं। और आज मैंने डीजीपी सर को भी लिख के, डीजीपी सर से भी मिला था, सीआईडी सर से, सीआईडी जांच के लिए भी आया था, यहाँ पे इंक्वायरी हुई थी। और मैंने अनुराग गुप्ता सर, डीजीपी सर से मिल के आया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब चिंता मत करो, तुमको कोई नोटिस नहीं आएगा। और उसके बाद मैं कौशल की, मुझे वहां से बोला गया था कि एसपी कौशल किशोर सर से मिल लेने के लिए, एसएसपी, सीनियर एसएसपी सर, बहुत ही अच्छे हैं सर थे वो। तो उनसे मैं मिला था जाके, उन्होंने मेरी बातों को सुना, क्या चिंता मत करो, जो नोटिस अब आ गया है तो वो आ गया है, पर अब तुमको नोटिस नहीं आएगा। पर आज फिर नोटिस आ गया बकरीद में लेके। और सबसे बड़ी देखिए बड़ा बाबू की चालाकी देखिए, 6 तारीख का नोटिस 9 तारीख को भिजवा रहे, किसी तरह मुझे अरेस्ट करके जेल भेजने की तैयारी में। हमसे उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है कि कैसे भी अरेस्ट करके सन्नी सिंह को अंदर किया जाए। तो आप एक बार अंदर ही कर दीजिए ना। महात्मा गांधी भी अंदर गए, भगत सिंह भी अंदर गए, तो सन्नी सिंह चल जाएगा तो क्या सच्चाई के लिए। दिक्कत क्या है कि बगल की जमीन है, उसमें दत्तो लोहार रमेश सिंह का झमेला चल रहा है। अब दत्तो लोहार क्या है, मुझे बसाया है वहां पे। आज मैं मतलब जन्म पैदा मैं वहीं हुआ हूँ, लालताड़ काली मंदिर पे। तो मैंने उनकी मदद की। अब कोई भी अगर जैसे अब ये शंकर है या कोई विष्णु है या कोई भी आएगा मेरा घर, मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे घर में कोई मदद मांगने आएगा तो मेरा नियम है कि मुझे मदद करना है। मैं थाना प्रभारी का पहले मदद नहीं ना करना चाहूंगा, पहले मैं अपना बगल 4 कंधा तो यही लोग 4-5 आदमी देगा ना मेरे को। तो मैं उनको रास्ता बताया, मैंने ये नहीं उनके साथ साथ घुमा नहीं, रास्ता बताया कि आप ऐसा कीजिए। तो वो नहीं, पूरा रोना धोना किया। अभी बीच में ही विवेक कुमार पंडित ने क्या किया, दत्तो लोहार को टेम्पू स्टैंड में ऑटो चलाते हैं, अपना ऑटो है उनका, छोटा हाथी, वो खड़ंगा बाजार से उठा के उनको ले गया रात में 6 बजे। 6 बजे से लेके 11 बजे तक थाना में रखा हुआ। हमको जब उनकी मम्मी उनकी वाइफ रोते हुए आई घर पे, तो मैं क्या ठीक है चलिए। मेरी वाइफ भी बोली कि भाई चलिए बगल का बात है, चलते हैं। मैं जबकि पीछे पढ़ना नहीं चाह रहा था, चला गया, देख रहा उनको बैठा के रखा हुआ। तो फिर उनको लेके आया, तब से वो मतलब ना। और एक झाजी है जो वहां पे मुंशी है, सोचिए उनका 3 बार तबादला एक ही थाना पे होता है। ये कितना बड़ा बात है, एक ही थाना में 3 बार कैसे तबादला हो जाता है। सब झाजी जो है, जमीन का जितना भी खेला बेला वहां पे है, जितना भी घर वर बनता है, सब ये लोग मिली भगत का करके काम कर रहा है। अब सन्नी सिंह के पीछे पड़ा हुआ, कोई हाल से भी पीछे। अब मैं एसपी सर से भी मिला आज, डीएसपी सर से। डीएसपी सर ने मुझे आश्वासन दिया आज 11 दिन पहले कि सन्नी तुम चिंता मत करो, अगर नोटिस आएगा 4 दिन पहले तुम आना, हमें बड़ा बाबू को फोन करके तुरंत तुम्हारा नाम हटवा दूंगा। आज गया तो बोलता जाके तुम बड़ा बाबू से बात करो। फिर मैं सीनियर एसपी पीयूष, जो अभी नए आए हैं, पीयूष पांडे सर के पास गया, वहां से भी मुझे निराशा मिली। क्या निराशा मिली कि दूध व्यवहार करके भेज दिया गया, कोई फायदा नहीं हो वहां जाके। उन्होंने बोला कि जा तो तुम पे केस है, तुम पता करेगा, हम पता करेंगे, जाके बड़ा थाना में पता करो, कोर्ट में पता करो। अरे केस कोई होगा, हम कहीं जा रहे होंगे तभी ना हम पता करेंगे, जब केसे नहीं तो सर क्या पता करें हम। आप इतना बड़ा ओहदा में आके ऐसी बातें करते हैं। मुझे कभी भी ये, मैं इससे पहले एक न्यूज में बाइट दिया था, मैंने पीयूष सर का बहुत तारीफ की थी कि उन्होंने ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया। जब मैं मिला तो आज तो मैं आश्चर्य हो गया कि एक इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर होके ऐसा बात करता है। वो तो ऐसा बात करे जैसे अभी उठ के अपना कुर्सी से मुझे पीट देगा। अब बताइए ना, एक आईपीएस ऑफिसर, मैं जबकि सोशल वर्कर हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से भी बिलोंग करता हूं, मैं छठ में हर साल भजन संध्या करवाने का वहां काम करता हूं बिरसा नगर 1B पे। कोरोना में मैंने घूम के जो ऑक्सीमीटर होता है सबको मैंने 2 साल, कौन निकलता था कोरोना में, मैं पूरा समाज का सेवा दिया हूं। उसके बाद मैंने कोरोना में सप्लीमेंट्री फूड बांटा है, कौन निकलता है। पुलिस को जब जीप आती थी, शाम में नाश्ता पानी निकल के मैं बाहर डेली, कोई मांगता नहीं था।
मैं अपने एक नाते की पुलिस हमारी रक्षा करती है, मेरी माता बहनों को रक्षा करती है, पर अब जो यहाँ पे पुलिस का व्यवहार देख रहे हैं, पूरा पुलिस जो है हालत खराब है। इससे बढ़िया तो कौशल किशोर सर ने मेरी बातें सुनी थी, मुझे तो आज बड़ी खराब लगा। बाय गॉड बोल रहा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीयूष गोयल सर ऐसी बातें करते हैं। मुझे पीयूष पांडे सर नया आया है, मुझे उतना नाम नहीं पता है, मुझे नहीं एकदम उनका व्यवहार पसंद आज नहीं आया। मैं बहुत दुखी हूं और मैं अब डीजीपी सर की तरफ राह करूंगा और उसके बाद मैं माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और डॉक्टर अजय कुमार एक्स एमपी सर से बात करूंगा, क्योंकि ये अब क्या है ना, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अरे अब बताइए, मेरे पे नोटिस भेजा जाता है तो नोटिस क्यों भेजा जाता है? आप जवाब देंगे ना। अब आपके एक फोन घुमा के बड़ा बाबू को नहीं पूछ सकते हैं कि सन्नी सिंह पे नोटिस क्यों कर रहा है? 2 मिनट का काम है आपके लिए, आप तो मुझे घुमा रहे हैं। आप बोलते पुलिस का हम लोग मदद करेंगे जनता का, कि यही जनता का मदद है क्या? वही तो कारण बता रहा हूँ, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा है। वो बगल में रमेश, देखिए क्या हम आपको खुल के बताते हैं, वो जमीन कैसे भी बड़ा बाबू उसको कब्जा दिलवाना चाहते हैं। किसको? रमेश सिंह को। अब रमेश सिंह, जब मैं उस दिन रात में गया तो बराबर रमेश सिंह 5-5 मिनट बड़ा बाबू को फोन लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा बाबू रमेश सिंह है और वो सेवक है। तो रमेश सिंह से कुछ साठगांठ है। अब पैसा का मैं बात बोलूंगा तो रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है नहीं कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग लाके दिखा दूं कि पैसा लिया है, लेकिन ये दुनिया जानती है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका बहुत भयंकर साठगांठ है रमेश से। और कैसे भी वो चाहते कि जमीन कब्जा करा के यहाँ से तबादला तभी हो कि जब तक वो जमीन ना दिलवा दे। उनको लगता है कि सन्नी सिंह मदद कर रहे हैं दत्तो लोहार का। मेरा 3 फीट का झमेला है, क्योंकि आप भी पहले जानते थे कि जब तोड़फोड़ होता था तो बाउंड्री को पहले तोड़ते थे। तो मैंने पहले घर बनाया, बाउंड्री मैंने नहीं की, 3 फीट छोड़ा हुआ। तो दत्तो लोहार ने क्या कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आप तो मेरे भाई जैसे हैं, मेरे बेटे जैसे हैं, आपको 3 फीट तो हम लोग ऐसे ही दे देंगे। तो वो आपस का झमेला, उसमें हम पढ़ नहीं रहे। लेकिन अब आप मेरे को उसके रमेश का लड़ाई के चलते अब हमको नोटिस क्यों करेंगे? ये विवेक कुमार जो है विवेक कुमार पंडित बहुत ही गंदी हरकत कर रहे हैं और मुझे बार बार नोटिस करके मानसिक प्रताड़ना, अगर मुझे कुछ होता है, मेरे परिवार को कुछ होता है, क्योंकि मैं बराबर डिप्रेशन में जा रहा हूं, कुछ भी होगा तो विवेक कुमार पंडित इसका पूरा जिम्मेदार होगा और मैं कोर्ट में भी शरण लूंगा, इन पे मानहानि का केस भी करूंगा। डीजीपी साहब से लास्ट बार मुलाकात कब हुई? डीजीपी सर से मेरा 2 महीना पहले मुलाकात हुई, बहुत अच्छी तरीके से बात हुई। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नाम हट जाएगा। इस बार आ गया है तो अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अब की बार नोटिस नहीं आएगा। लेकिन फिर नोटिस आ गया। कभी आमने सामने डायरेक्ट आपसे बात हुई विवेक कुमार पंडित जी से? मेरा कभी बात नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी बात नहीं हुई। फोन पे ना डायरेक्ट? नहीं, कभी बात नहीं हुई। थाना गया था तो पंडित जो झाजी है, जो मुंशी है, बकवास कर रहा था कि आ गया है नेतागिरी करने के लिए। तो झाजी जो है एक ही थाना में 3 बार, आप कैसे मतलब क्या ऐसा आपका साठगांठ है कि 3 बार एक ही थाना पे आप आ जाते हैं? मुंशी झाजी। क्या नाम है पूरा? अब देखिए झाजी का नाम है, लंबा करके है, लेकिन पूरा घूसखोर है।